Put on your eyes and open your eyes. Okay. कल हमने पढ़ा था, यस, हमने कल विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण में हम परिमाणवाचक तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने जो जो चीजें पढ़ी थी एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, जस्ट आपको सुनना है। विहान, व्हाट आई सेड? मैं रिवाइज करवा रही हूँ ना, हमने कल क्या क्या किया है। मैम, हाँ मन, मैम आपने बोला था ना कल कि हम राइटिंग वर्क करेंगे। हाँ, तो पहले लेकिन हम थोड़ा सा जो बचा हुआ वो पढ़ेंगे ना, उसके बाद करेंगे। रुद्र एंड खुश, ओके। कल हमने सबसे पहले पढ़ी विशेषण की परिभाषा, देन आफ्टर विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा प्रविशेषण। ठीक है, कल एक नई चीज आपने सीखी थी, प्रविशेषण। उसके बाद हम आ गए थे विशेषण के भेद पे। ठीक है, विशेषण के 4 भेद थे, जिसमें पहला आता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम अच्छे बुरे दोनों गुणों की बात करते हैं। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम नंबर की बात करते हैं, अर्थात कोई नंबर होगा वो आपके पास निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जिसका अर्थ होता है नाप और तोल। जिन वस्तुओं को, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम जब नापते हैं या फिर उनको तोलते हैं, या तो उनका हम इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं या फिर उनको हम वेट करते हैं, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे कि हमने संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा था। यस, विहान मुझे बताइए, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? स्टैंड अप, खड़े होके, नो, डोंट रेज योर हैंड्स। कोई वस्तु का हमें चीज पता है कि वो इतनी है, इतना वो है, मतलब जैसे कि रजन के पास 2 पेंसिल है, अर्थात आप ये कहना चाह रहे हो कि उसके पास में एक निश्चित अंक होता है। ठीक है, तो वो होती है निश्चित संख्यावाचक। ओके, परिमाणवाचक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भी संख्यावाचक की बात कर रही हूँ। मैम 1 मिनट मन, आपके पास नंबर नहीं होते हैं, वो होती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ मन बोलिए, मन बोलिए, मन। ओके, तो जैसे हमने संख्यावाचक, अनिश्चित, मैम अनिश्चित मीन्स कुछ वस्तु हो वो खत्म नहीं होती, ऐसा? जिनके पास में, जिनका नंबर नहीं होता, जैसे आपके पास इस समय कुछ पेन रखे हुए, अब आपको नहीं पता उसमें 10 जैसे कि भी हो मैम मेरे सकते हैं, पास 2 ये भी हो सकते मेडिसिन हैं। है। हाँ, अब ये मेडिसिन, जैसे आपके पास कुछ दवाइयां रखी है इस समय, अब आपके पास में उनके नंबर नहीं है, काउंट आप नहीं कर सकते हो, अभी काउंट नहीं किया है, आपने अंदाजे से बता दिया कि आपके पास में कुछ दवाइयां हैं, लेकिन होगी, आपको नंबर नहीं मेरे पता है, पास तो इतनी होगी अंदाजे हाँ, से। अब वो 10 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह से जब परिमाणवाचक की हम बात करते हैं, वहां पे जो वस्तुएं होंगी वो कौन सी होंगी? वो वस्तुएं जिनको या तो आप मेजरमेंट कर सकते हो, अर्थात नाप सकते हो, या फिर उनका वेट कर सकते हो। जब उन वस्तुओं में जिन वस्तुओं के आगे अंक लग जाएगा, समझ रहे हैं, संख्या लग जाएगी, जैसे 1 किलो, 1 मीटर, 2 लीटर, 5 मीटर, ये सब जब लग जाएंगे, नंबर लग जाएंगे, तब वो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मन, वेट करिए, मान, ठीक है। और जब ये नंबर नहीं होंगे, जैसे थोड़ा सा दूध ले आइए, ठीक है, थोड़ा सा लाल कपड़ा मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में अंक नहीं है, लेकिन आपने उस चीज की मात्रा तो ली है ना, थोड़ी ली है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा लाल कपड़ा चाहिए, है ना, तो अब कपड़ा तो है आपके पास, लेकिन बड़ा कपड़ा है आपके पास, उसका अंक नहीं है, तो वो कौन सा हो गया? अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। तो समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, तो वहां पे यस प्रीशा। संख्यावाचक में हम जैसे कि पता रहता है कि एक सेब जिसे हम गिन सकते हैं, पर परिमाणवाचक में हम नहीं गिन सकते कि ये चीज क्या है। जैसे कि दूध, हम इसे नाप तोल के लेना पड़ता है। ठीक है, गुड। हाँ रिद्धि, रिद्धि बोलो। ओके मन, आप बोलिए क्या बोलना है मन। मैम मैं वो भूल गया। ओके ठीक है। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, तो आपको हमें क्या बताना है वहां पे कि संख्यावाचक में हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, परिमाणवाचक में हम वस्तुओं को गिन नहीं सकते, बल्कि उनका नाप या तोल, उनका या तो उन्हें नापा जाता है या उन्हें तोला जाता है। तो ये हो गए आपके 3 विशेषण के भेद। अब आता है सबसे लास्ट में, वो है सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, देखो सार्वनामिक किससे बना है, सर्वनाम से। ठीक है, और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, यह, वह। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। क्या सार्वनामिक सर्वनाम से रिलेटेड नहीं होते हैं। हाँ, उसमें सर्वनाम शब्द होगा, वो कैसे होगा वो देखना, समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, ठीक है, पुस्तक है, डायरी है, आपकी नोटबुक है, जो भी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये संज्ञा है या सर्वनाम या विशेषण, क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब मैं इसकी विशेषता बताने के लिए मैं क्या बोलूंगी, यह पुस्तक मेरी है। अर्थात यह के बाद में जो क्या आया आपके पास में, संज्ञा शब्द आया, संज्ञा शब्द आया, तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। अभी समझ में आया आप लोगों को कि जैसे ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, अब मैं इसकी विशेषता बताने के लिए मैंने क्या बोला, यह पुस्तक मेरी, अर्थात यह के साथ में जो आपका संज्ञा शब्द आया है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैम सार्वनामिक विशेषण में हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, सार्वनामिक विशेषण में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये पुस्तक मेरी है। हाँ, अगर हम ये बोलेंगे ये मेरी पुस्तक है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, तब ये सर्वनाम का उदाहरण कहलाएगा। तो समझ में आई ये बात आपको। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। मैम जैसे मेरा घर। हाँ मैम इसमें सार्वनामिक विशेषण में मतलब आप बोल रहे थे कि इससे पहले और इसके आगे भी आ सकता है, मतलब आगे पीछे दोनों में आ सकता है। नहीं, पहले ही आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आएगा। हाँ रिद्धि, मेरा पुस्तक कोई मतलब है, यह पुस्तक मेरे पास में, यह सार्वनामिक विशेषण हो या यह देखिए, अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द याद है ना सबको, देखो मेरी पुस्तक, अब मेरी पुस्तक से पहले क्या है, मेरी, और मेरा क्या होता है, मैं से क्या बनता है, मेरी, मेरा, ये सारे सर्वनाम शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे मेरी पुस्तक, ये क्या हो गया, पुस्तक यहाँ पे संज्ञा है और मेरी सर्वनाम, तो ये कौन सा हो गया आपका, सार्वनामिक। उसके बाद में कोई बालक, हमने पढ़ा था ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें निश्चित नहीं होता बाहर कौन दरवाजे पे खड़ा है। तो कोई शब्द क्या है, सर्वनाम, और बालक क्या है, संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे हो गया कोई बालक। किसी का महल, आपको पता नहीं है किसका महल है, तो इस तरह से ये वह लड़का, वह पुस्तक, यह आदमी, तुम्हारा भाई, ये सारा। हाँ बोलो। सार्वनामिक में मैम क्वेश्चन मार्क से भी पता चल जाए ना कभी कभार कि मैम इसमें देखो लास्ट में तो यह मतलब किसी का महल, मैम वो क्वेश्चन ही होगा ना।
ये क्वेश्चन मार्क, हमने ये वाक्य पूरा हुआ है। ओके, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, तो ये नाम भी इसका ध्यान रखना कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब कुछ है जो आपके अंतर संबंधी जो मैं बात कर रही थी वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। किसको जाना है? फरजान, अभी आपको नींद आ रही थी, अभी आपको वॉशरूम जाना है, खुश खड़े होइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, गो। संकेतवाचक, चलिए, नहीं नहीं लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है क्योंकि आप लोगों का ये पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ आपको। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं का नाप तोल किया जाए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे लीटर, थोड़ा ज्यादा। जिन जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 2 पेन, 10 आम। बैठिए। रुद्र, सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पढ़िए। हाँ अनंत। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कल मुंबई गया। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे वह मुंबई गया, यह मुंबई संज्ञा वह का प्रयोग होने से सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में अंतर कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है और सर्वनाम और सार्वनामिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये था आपके विशेषण का रिवाइज। ठीक है, हमने जो कल से आज तक किया है, आज हम इसकी अब हम वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग नोटबुक में हेडिंग डालिए अभ्यास कार्य, मैं भी यहाँ लगा रही हूँ, और आप लोग, हाँ एक सेकंड अयांश, हाँ कौन बोल रहा है, बोलिए। मैम आयांश। हाँ आयांश बोलिए बेटा। मैम मैं लेट ज्वाइन करा क्योंकि मेरा लैपटॉप में ना कुछ अपडेट हो रहा था, तो मैं फोन से करूँगा। ओके अयांश, अपना वैसे भी थोड़ा लेट हो ही जाते हो, ट्राई किया करो जल्दी। ओके, आप लोग अपनी, मैं क्लासरूम में यहीं से दिखा रही हूँ, बाद में क्लासरूम में भेजूंगी, तब बाद में मिल जाएगा। अभी आप लोग यहाँ से ही देखेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे उसमें। एक सेकेंड। ओके मैम। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, वेट करिए, मैं सब बताऊंगी। You can see proper. आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक सेकंड इनसे पूछ लूं, फिर आप लोगों के लिए बड़ा स्क्रीन कर दूंगी। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से? हाँ मैम, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ मैम। ठीक है, ये बहुत छोटे हैं, मैम थोड़ा जूम कर दो ना, थोड़ा। मैम बराबर ही है, लैपटॉप में जूम मैम बराबर ही है, होता है जूम मैम। मैम नहीं है अभी ठीक है? मैम थोड़ा और, मैम लैपटॉप में जूम होता है, नहीं होता भाई, होता मैंने किया तो मेरे को पता है। चला नहीं, अभ्यास में भी वहां लिख रही हूँ बोर्ड पे, आपको वो हेडिंग डालनी चलाता हूँ है। ना, तो ये तो बोल रहा। ऐसे करो, सब पूछ लो पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को चुप तो रहना है। यू कैन सी प्रॉपर। मैम आप नहीं जूम कर सकते पर हम जूम कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, आप लोगों को डालना है आज की डेट 28, ठीक है?
भी स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, anyone want extra pen? नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण विशेष्य अलग करके लिखिए। आपको हमने कल पढ़ा है, विशेषण भी पढ़ा और विशेष्य भी। ये जो वाक्य है वो बोल्ड कर देती हूँ। इन वाक्यों में से आपको विशेषण और विशेष्य अलग करके बताना है। आप लोगों को समझ में आया? इधर मन, अयांश, कहान, विदिशा, विदिशा, अयांश, मन, इब्राहिम, कहान, हाँ मैम। ध्रुव, मैम सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? हाँ मैम। मैम हमें हमारी हिंदी की बुक में लिखना है ना? हाँ बोलो विदिशा। मैम वो बोल रही है हमारी हिंदी की बुक में ही लिखना है ना, ऐसा बोल रही है। हाँ मैं कर रही हूँ बेटा। हाँ? मतलब ये नहीं लिखे तो प्रश्न तो लिखोगे ना, प्रश्न लिखे बिना कैसे फिर समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे विदिशा बोल रही ये है प्रश्न है ना, ये कि लिख दो यहाँ पे हमें पूरा इस लाइन में। मैम विदिशा बोल रही है कि हाँ? हमें अपनी नोटबुक में हाँ, लिखना है ना, विदिशा ऐसा बोल रही है। हाँ आपके नोटबुक में लिख लीजिए, फिर बाद में इमेज सेंड कर देना जब मैं पोस्ट करूंगी क्लासरूम। मैम हाँ एक मिनट में अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर लूंगी। ओके ओके अयांश, अयान इनको थोड़ा बड़ा करूं मैं। इसको विशेषण है तो मेजर से करको विशेषण वाक्यों में विशेषण हाँ विशेष्य अलग करके हमें हाँ। पूरा बॉक्स में बनाना है। नहीं नहीं बॉक्स नहीं बनाना आप लोगों को, आप लोग डायरेक्ट कर दीजिए। मैम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैम ऊपर करो ना। कर दिया कर दिया। पर क्यों टाइम खराब करना बॉक्स में? ठीक है हाँ मैम मैम तो बात ठीक है मैम। एक सेकंड मैं क्वेश्चन इनको दिखा दूं। हाँ मैम कर मैं दिया। लिख के क्वेश्चन। नहीं बेटा बॉक्स नहीं बनाना, वो तो वर्कशीट के लिए होता है वहां पे। अब नोटबुक में कर रहे हो तो नोटबुक में जरूरत नहीं है। वेट कर लो विहान थोड़ा, अगर कहीं जाना नहीं है ना हमको, हिंदी के पीरियड में हिंदी पढ़नी टेस्ट ले रहे हो ना? हाँ टेस्ट ले रहे हो ना? टेस्ट। हाँ जिसना, अनंत, आप लोगों ने सबने क्वेश्चन लिख लिया? थोड़ा स्क्रॉल कर दूं इसको? हाँ मैं लिख दिया। ओके मैम मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। यार फ्रीज नहीं हो रहा है।
लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। मन आगे से लिखना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन बाद में नोट करिएगा। मैम प्लीज एक बार। पिताजी 2 किलो। पिताजी 2 किलो। सेकंड वाले में गुलाब का फूल। यस मन, सिर्फ गुलाबी आता है। गुलाब का फूल लाल है। गुलाब का फूल पहला लिखा। मन बोलिए। ओके, हाँ आगे बढ़िए। रवि की कोई मैम लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। मैम हाँ अयांश, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ अयांश बोलो। मैम मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हम्म, हम बाद में चेक करेंगे ना। हाँ मम्मा अगर नोटबुक लोगे ना, आपने बोला था। अगर ये आज हो जाती है तो आज, नहीं तो फिर कल लूंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं आज हो पाएगी पूरी, और भी है क्वेश्चन। मैम शायद से कल मैं स्कूल आ पाऊंगा, शायद से। ओके मन। हाँ मैम हमको बॉक्स भी बनाना है। नहीं नहीं, नोटबुक में बॉक्स नहीं बनाना है। मैम मैंने तो गलती से बना भी दिया। ठीक है, चलेगा? हाँ मन ओके। मैम तो ऊपर विशेषण लिखेंगे तो चलेगा? हाँ आप लोग क्वेश्चन लिख के ऊपर विशेषण और विशेष्य लिख दीजिए बस। ओके मैम। ध्यान। मैंने कितने छोटे-छोटे दिन में 2 लाइन में ये बहुत इजी विशेषण है। तो मीन्स क्या होता है मैम? बनियान, बनियान। शर्ट। हाँ बेटा, विशेष है। हम किसकी विशेषता कर बता रहे हैं इसमें? बताओ। ठंडा हवा, तो वो क्या हो गया? है ना, जिसके हम गुलाब का फूल है ना, जिसके हम विशेषता बता रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अयांश स्क्रॉल कर दूं? मैम विशेष्य का मतलब वो है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, जिसके हम विशेषता बताते, जैसे इब्राहिम अच्छा लड़का है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम विशेष्य कौन हो गया? अब मैं। हाँ ठीक है, इस तरह से। अयांश स्क्रॉल कर दूं? मैम थोड़ा ऊपर करो। मैम थोड़ा ऊपर करो। मैम थोड़ा ऊपर करो। मन क्वेश्चन बोलिए, कौन से नंबर पे? क्वेश्चन नहीं, मेरे को वो वाक्य वगैरह लिखना है।
जो वाक्य है विशेषण है वो लिखना है। ठीक है मैम, एक सेकंड मैम। ऊपर की है। नहीं दिख रहा मम्मी। मैम हो गया। इंटेलिजेंट, होशियार। मैम 7th है। मैंने क्या बोला, अभी बहुत सारा राइटिंग वर्क है। और नीचे वाला है विपिन मेधावी एंड मेधावी छात्र होशियार। मेरी तरह कभी नहीं। इसकी वजह से मेरा मैम 7 दिखो ना। मैम इसका मतलब क्या है? मैम खत्म हो गए। हाँ बेटा, इंटेलिजेंट। मैम सेकंड। मन आप इस तरह से नहीं बोलेंगे, मैं अपने आप कर दूंगी। मुझे यहाँ पे भी क्लास में दिखाना होता है, वेट करिए आप। हाँ बोलो। और शीला अच्छी गायिका है तो सिर्फ शीला आएगा या शीला आएगा ना? हम बात किसकी कर रहे हैं? हाँ। मोटा लड़का दौड़ नहीं पाया। नहीं, इस तरह से नहीं बोलना है। अनंत। हम दौड़ नहीं पाते वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। दौड़ नहीं पाए। मैम ऐसा करूं, पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख दूं क्योंकि आंसर लिखने में रहूंगा तो क्वेश्चन ही छूट जाएगा। हाँ हाँ, मन ऐसा ही करिए। आगे और है बच्चा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आएगा अब। मैम अभी ये पूरा खत्म होगा ना? ये मतलब ये वाला वाक्य विशेषण हम होशियार रुक जाओ, हाँ बना लो। हम गलती से को बोल दिया ना मम्मा। गलती से बोल दिया मैम। मैम मैं आंसर लिख ही नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। आंसर करो। मैम मैं दोनों लिख रहा हूँ। आंसर तो लिखो। मैम स्क्रॉल करो ना। नहीं मैम, एक मिनट। सेकंड दिखा दो, बक्सा एक करो। मैम आप एक काम करो, पूरे क्लास को ही भेज दो। मन फिलहाल आप लिख लीजिए। इसमें विशेष गायिका नहीं, वो तो उसका काम है। ये होगा ना अच्छी। जिसना फरजान को सेकंड वाला बता दीजिए। मेरा होगा क्या ठीक है। क्या किया आपने? यहाँ पे मैंने लिखा उसके बाद हाँ, और यहाँ पे और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नीचे दिए गए वाक्य विशेषण अलंकार कारक लिखिए। हाँ, और आपने क्या किया? Is it the true and false? Is it the MCQs? Then see that work. नहीं बच्चा, अभी और है क्वेश्चंस।
मोटा लड़का तोड़ नहीं पाया, तो आपको बताना है उसमें। हाँ मैम हो गया। हाँ, वेट करिए विदिशा। मन किस पे है आप? मैम मैं लास्ट सेकंड पे हूँ, 5th पे हूँ मैं। ओके, मैम मैं लास्ट 5th पे मन। 6th। मैम मैं भी 6 पे हूँ। ओके ओके ओके। जिसना मैम मेधावी का मतलब? इंटेलिजेंट, होशियार। ताकि फरजान मेरे से प्रश्न पूछे। मैम डन। सबका हो गया यहाँ पे? मैम 6th पे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पाया बस लिखना है, दौड़ नहीं पाया बस। ठीक है। विपिन। मैम विपिन। मैम 5th पे हूँ, एक सेकंड। अयांश थोड़ा जल्दी करो, फिर मैं स्क्रॉल करूंगी। मैम डन। डन। मन डन। मैम एक ही सेकंड। मैम मैं 7th पे हूँ। इसमें रवि की कमीज सफेद है, तो विशेषण में रवि आएगा, और विशेषण में कमीज। किसकी बात कर रहे हैं? कमीज की। हाँ, कमीज इधर आएगा और सफेद इधर। यस। हाँ, मन स्क्रॉल कर दूं? मैम प्लीज स्क्रॉल। हाँ मैम प्लीज। 2 किलो क्या है? हाँ, और हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? पिताजी तो काम कर रहे हैं ना। इसका विपिन मेधावी छात्र है। विपिन और मेधावी। मन व्हाट हैपेंड? यहाँ पे मैं पेंसिल से लिखती थी, जब हम करेक्शन करे तो रॉन्ग आया तो मैम मन का हो गया। उधर का पंगा है, चला रहे और अभी तो चलो सिट योर प्लेस, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। फैन बंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ आज क्वेश्चन ही नोट डाउन होगा, आंसर कल करेंगे हम इसके। रवि की कमीज है, तो हमें पूरा लिखना है क्या सिर्फ कमीज? चलो बेटा प्रश्न नंबर 2 नोट करिए। हाँ, क्लास क्या हो गया? इतनी आवाज क्यों आने लग गई? ओके, आपको सेकंड प्रश्न में क्या करना है पहले समझ लो। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द अलग करके उनके भेद लिखने हैं। अर्थात पहले हम वो विशेषण शब्द निकालेंगे और उसके बाद जो हमने भेद पढ़े ना 4 भेद, वो भेद आप लिखेंगे। तो ये हम कल अच्छे से करेंगे। अभी प्रश्न नोट कर लो, फिर कल क्लासरूम में करके फिर नोटबुक चेकिंग के लिए लूंगी मैं आपकी। मैम क्या होता है भेड़ क्या? हाँ मैम मुझे भेद समझ नहीं आया। हाँ मैम क्या? गुणवाचक विशेषण
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक सार्वनामिक पढ़े थे ना हमने, वो उनके लिखने। जैसे जतिन बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण शब्द। अब ये बुद्धिमान क्या है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, वो आपको ओके बता। मैम समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो आप अब ये हम कल करेंगे, आज मैं क्लासरूम में भी पोस्ट कर दूंगी, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन करेंगे हम इसको कल। कल आप लोग भी पढ़ लेना क्लासरूम में एक बार, लेकिन करेंगे हम इसको कल क्लास में। आयांश कल क्लास में जल्दी ज्वाइन करना बेटा आप, है ना? हाँ मैम। टाइम से, मतलब जल्दी से, मतलब टाइम से। हाँ मैम, 1 मिनट पहले लैपटॉप ओपन कर लूंगा। आज कौन कौन एब्सेंट है? तवस्सिम, मन, देखना पड़ेगा बेटा, मैं क्लासरूम में पोस्ट करूंगी, वहां चेक कर लेना। हाँ, मैं इनको सूखा नहीं था, थोड़ा ऐसा हो गया। क्या हुआ इब्राहिम? क्वेश्चन हो गया तो मैं ये सब नहीं, अभी नहीं करना, कल करेंगे। मैंने वाक्य लिख दिया पहले वाला। नहीं लिखा, सॉरी, वाक्य और ये सब बना रहा था मैं, इसलिए आपको पूछा। यही लिख देते, कोई बात नहीं है। मैम सब कल लिखना है ना, बस प्रश्न ही लिखना है ना? हाँ, अभी सिर्फ हेडिंग डाल लो, कल हम करेंगे इसके प्रश्नों को। हेडिंग डाल दी। ओके मैम। मैम बुक रख दूं? नहीं, कल। मैम आप टेस्ट कब सेंड करोगे? अभी कर दूंगी, बस क्लास के बाद में। ओके मैम। चलिए, जिनका हो गया है, टाइम वैसे भी हो गया हमारा, तो आप लोग लीव कर लेना।